तो नमस्कार, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी की पाठशाला में। आज हम राज्यपाल व राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न ये, दूसरे भाग का पहला प्रश्न कि राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? ए सांसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी राज्यपाल। राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? सर्वोच्च न्यायालय। जब राष्ट्रपति मांगता है तो इसका दो आंसर होगा। आप देखिएगा कि राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है। ये प्रश्न आए, किससे सलाह ले सकता है या मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। और इस प्रश्न का उत्तर है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, इसका होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद। मुख्य रूप से देखें तो ऑप्शन बी सलाह राष्ट्रपति किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो जरूरी समझता है किसी बिंदु पर, अगर उसे सलाह की जरूरत है। सामान्यतः सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा की शक्ति प्राप्त है? यानी किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्षमा की दान की शक्ति प्राप्त करते हैं? अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, ऑप्शन बी 123 क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश की शक्ति है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। आर्टिकल 72 क्या है? ये राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किसमें? आर्टिकल 72 में है। और अनुच्छेद 111 क्या है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति का वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 111 यानी 111 में किया गया है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को विधेयक को हाँ या ना या अनुमति प्रदान या वीटो की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा या ऑप्शन बी राज्यसभा या ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। क्या होगा? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति, एक एडिशनल जानकारी है कि प्लस उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, अगर ये पूछ ले ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? आर्टिकल 71। 72 क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, 71 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निस्तारण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी न्यायालय के आदेश तक। इसमें दो संभावित उत्तर हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अनिश्चित काल तक रह सकते हैं। और इसका वर्णन जो किया गया है, तो राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 156 में है। किसमें? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन 156 में। सामान्यतः यह 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति से अधिक समय के लिए भी रह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ए केवल संसद सदस्य, बी केवल राज्य विधानमंडल के सदस्य या ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री और राज्यपाल। जल्दी बताइए। ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर
चुनाव करते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया। विस्तार से हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, आर्टिकल 54 में सभी सदस्य नहीं, विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जाते हैं उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न ये कि राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसकी सलाह लेनी होती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी राज्यपाल। राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसकी सलाह लेनी होती है या किसकी सलाह से हस्ताक्षर करता है? ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह से ही सारे कार्य राष्ट्रपति करता है और सलाह भी उसी से लेगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी संसद अध्यक्ष। राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? ऑप्शन सी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, यानी हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ लेता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये भी बताते जाइए, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है नियुक्ति शपथ में। राज्यपाल के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल की शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 352, 356, 360, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 111 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, 356, 360। ये अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है। 368 क्या है? संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 111 आपके विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति का वर्णन अनुच्छेद 111 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को विधेयकों अनुमति देने या न देने अर्थात वीटो का अधिकार, और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कौन प्रारंभ कर सकता है? संसद का कोई भी सदन, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा और प्रधानमंत्री। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए संसद का कोई भी सदन। अगर राज्यसभा महाभियोग का प्रस्ताव लाती है तो इसकी जांच लोकसभा करती है। अगर लोकसभा लाएगी तो इसकी जांच राज्यसभा करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यह कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में कितने बहुमत से पारित होता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत या सर्वसम्मति से? 2/3 बहुमत आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है। यानी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद में कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? यानी 2/3 बहुमत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। वीडियो में अभी तक बनने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे और अभी किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।